अक्षांश आएगा पहले भाई दोस्तों, अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश के बारे में बताता हूँ आपको एक बार। तो हमारा ये ग्लोब है, यानी कि ये ग्लोब हो गया, ठीक है। क्या है? ग्लोब हो गया, या हमारी पृथ्वी हो गया। एक बात है, ये इसके बीच में एक रेखा है, ग्लोब के बीच में। इस रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोला जाता है इस रेखा को? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच में ये हमारी एक रेखा है। इस रेखा को बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी ये पृथ्वी को, भूमि को दो भागों में बांटती है, यानी कि भूमि के बीच से निकल रही है भूमध्य रेखा। तो इस रेखा को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री रेखा होती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। ये वाले जो हमारे कोणीय दूरी है, ये रेखा, ये रेखा कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा होती है उनको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है। इसमें बात आती है, एक मेन रेखा आती है एक हमारी यहां, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। ये आधा हिस्सा है ना, ये रेखा के ऊपर वाला, ये हिस्सा क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे वाला रेखा, नीचे वाला है ना हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये इसके ऊपर हमारी 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री पर जो रेखा है, उस रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है, उस रेखा को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा, ठीक है। इसमें एक रेखा और है यहां, जो मैन है 66.5 डिग्री पर। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसको क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा। नोट करता रहिए दोस्तों साथ साथ, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको बताया ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर या पृथ्वी है हमारी, इसको बीच से एक रेखा काटती है, उस रेखा को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री रेखा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद के ऊपर की देखते हैं हम, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं सारी। ऊपर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री एक रेखा है, जिस रेखा को हम क्या बोला जाता है? 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा, ठीक है। इसके ऊपर एक 66.5 डिग्री पर एक रेखा और है, उस रेखा को क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा, ठीक है। यहां से यहां तक का ये हमारा एक कोण बनता है, जो ये है हमारा उत्तरी भाग, ये दक्षिणी, ये पूर्वी, और ये पश्चिमी, ठीक है। यहां से यहां तक का कितना कोण बनता है? 90 डिग्री, यानी समकोण पर काटती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? यहाँ का 90 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी कि टोटल गोलोब हमारा कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का, ठीक है। पूरा वर्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होगा टोटल, ठीक है। तो ये हमारी 180 डिग्री रेखा, या 0 डिग्री रेखा, या 360 डिग्री रेखा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसको क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। तो उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसको क्या बोला जाता है? मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा को क्या बोला जाता है? मकर रेखा। इसी तरह यहां 66.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसको क्या बोला जाता है? आर्कटिक रेखा। तो यहां भी एक 66.5 डिग्री पर एक रेखा है,
उस रेखा को क्या बोला जाता है? अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, आई बात समझ में? क्या समझ में आया आपके? ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में ऊपरी वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा, उसको क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। नीचे इसी तरह इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है, उसको क्या बोला जाता है? मकर रेखा। उसी तरह ऊपर 66.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसको क्या बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध में? आर्कटिक रेखा। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है 66.5 डिग्री पर, उसको क्या बोला जाता है? अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, आई बात समझ में? और जो ये रेखाएं होती हैं हमारी, वो आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। जो खड़ी वाली रेखा है इनको क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। ये अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आपको बता देता हूं कि एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश ये रेखा होती है, एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश रेखा में कितने किलोमीटर का अंतर होता है? एक रेखा होगी, उसके साथ दूसरी रेखा है, तो इसमें कितने डिग्री कितने किलोमीटर का अंतर होता है? तो 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमारा अक्षांश था। देशांतर की अलग वीडियो बनाऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा।